नमस्कार, मैं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत में हम आपको उन लोगों से या उन शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। और आज उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रितु जी, जो कि आप सब जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उसमें नाम आता है अक्षरा सिंह। और रितु जी का तो बात ही अलग है। तो नेटवर्क 24 को टाइम देने के लिए रितु जी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और हमारे कैप्शन को थोड़ा सा इस लोकेशन पे शूटिंग के चीज़ें थोड़ा सा कैप्शन करने में हमें हेल्प किया। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आज जो आपकी मूवी शूट हो रही है, हाँ। उसको लेकर के अपने जो भोजपुरी के फैंस हैं और हमारे नेटवर्क 24 के जो दर्शक हैं उनको कुछ बताइए। अब शूट कर रहे हैं हम राम अब्राम फिल्म का लखनऊ में, और बहुत प्यारी स्टोरी है जिसके डायरेक्टर हैं देवेंद्र जी और जिसके प्रोड्यूसर भी हैं देवेंद्र जी और देवेंद्र तिवारी जी, जिनको हम प्यार से बाबा जी बोलते हैं। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्यारी यूनिट है, बहुत टाइम पे रहती है ऑल टाइम और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक पाकिस्तान और इंडिया की स्टोरी है। तो जो दो भाइयों की कहानी है कि वो कैसे कैसे पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करते हैं, कैसे उनका जो स्ट्रगल रहता है ओवरऑल। तो स्टोरी मैं अभी बता नहीं सकती, बट ये है कुछ ऐसा। काफ़ी टाइम बाद, मतलब मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल हो रहा होगा, उससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। मतलब मुझे जहाँ तक मालूम है आप अरविंद अकेला और कल्लू जी के साथ स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो कैसा, मतलब इनके साथ काम करने का आपका पहला पुराना एक्सपीरियंस है? तो हाँ नहीं, काफ़ी आई थिंक 2 से 3 साल बाद हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं साथ में, और बहुत प्यारी हमारी जोड़ी है और एक बोलते बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो एक ट्यूनिंग बहुत मायने रखती है। तो कल्लू जी के साथ मेरी पहली फिल्म ही बहुत रब वैष्णव हुए से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो लखनऊ में ही शूट कर रहे थे। तब से हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो हमारी ट्यूनिंग आज भी टचवुड वैसी ही है, तो हमेशा मज़ा आता है। कल्लू जी ऐसे व्यक्तित्व है कि किसी भी को एक्टर को बहुत कंफर्ट करते हैं, चाहे वो हीरोइन हो या कोई भी कैरेक्टर भी आर्टिस्ट हो, तो पूरी यूनिट को यहाँ हंसाते हैं। तो दैट्स वेरी कॉमन और बहुत अच्छी बात है। एक आप चूँकि एक मॉडल भी हैं और अपने क्यूटीनेस को लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर चर्चा में रहती हैं, तो मॉडलिंग और एक्टिंग इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है? मॉडलिंग बहुत टफ जॉब है और वैसे एक्टिंग इज़ डबल टफ जॉब है। मेरा जो मानना है कि मॉडलिंग इज़ लाइक एक दोनों मेरे हिसाब से प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। दोनों ट्रेंड, अगर मॉडलिंग में ट्रेंड हो और एक्टिंग में ट्रेंड हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आई थिंक दोनों डिफरेंसेस ये है कि हमारे जो डायलॉग्स होते हैं, सीन होता है, परफॉर्मेंस होती है, तो ऑब्वियस डिफरेंसेस है। लेकिन एक शूटिंग में जो कैरेक्टर को लेके हम लोग करते हैं तो पूरे परफॉर्मेंस में वोकल भी करते हैं। एंड मॉडलिंग इज़ लाइक ओनली जेस्चर, पोस्चर, पिक्चराइजेशन और कैटवॉक वगैरह, ऐसा। तो यही डिफरेंस है। आप जितने भी भोजपुरी के स्टार्स हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी जी हो गए, अरविंद जी हो गए, तो सबके साथ काम किए। सबसे ज़्यादा आप कंफर्ट किसके साथ काम करने में, मतलब आप किसको अपना आइडल मानती हैं या फिर किसके साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं शूट के टाइम स्क्रीन शेयर करने में? हाँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मुझे सबके साथ कंफर्ट जोन में बना ही लेती हूँ, बिकॉज मुझे अपना परफॉर्मेंस देना होता है। तो आप चाहे मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, लेकिन एक होता है कि अपने सीनियर के साथ आप कभी भी शेयर करते हो स्क्रीन, तो नर्वसनेस होती है कि हमसे कहीं चूक से भी गलती ना हो परफॉर्मेंस में। तो आई थिंक सबके साथ मैं कंफर्ट हूँ, सबके साथ, बिकॉज अगर मैं कंफर्ट एक्ट करूँगी तो शायद मेरे को एक्टर जो मेरे से सुपर्ब एक्टिंग करके अपना लोहा मनवा चुके हैं वो कंफर्ट अच्छा फील करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरी को एक्टर अच्छा कर रही है, स्क्रीन पे हम अच्छा दिखेंगे। तो दैट आप इससे पहले एक हरियाणवी वेब सीरीज़ कर चुकी हैं, तो मतलब वेब सीरीज़ से और इस भोजपुरी इंडस्ट्री जो है क्या कुछ है उसमें, मतलब कितना डिफरेंस है? और आप उसको छोड़ करके भोजपुरी में क्यों? क्योंकि भोजपुरी लोग कहते हैं कि बहुत पुअर है, और जो आजकल जो विवाद चल रहे हैं भोजपुरी में, तो उन सब में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना ये चाहूँगी, कोई पहली बात तो एक एक्टर के लिए कुछ डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो वेब सीरीज़ करे, सीरियल करे, या हिंदी मूवी करे, या भोजपुरी मूवी करे, या कोई भी ऐसा रीजनल लैंग्वेज करे। तो फूहड़पन, अगर हम फूहड़पन की बात मुझे पहले क्लिक हुआ, लेकिन कहना चाहूँगी कि भोजपुरी हमारी बहुत मीठी भाषा है। संस्कृति को अगर दर्शाते हैं, अगर अभी आप जो फिल्में पिछले 3 से 4 सालों में देखी जाए, जो मैं खुद भी कर रही हूँ, तो फूहड़पन क्या है, मतलब डबल मीनिंग डायलॉग्स या कॉस्ट्यूम वाइज यही होता है जिससे हम जस्टिफाई होता है कि फूहड़पन है भाई, हटाओ।
अगर आज की बॉलीवुड की फिल्में आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा फूहड़पन है, जो बिल्कुल क्लियर कट बातें, क्लियर कट मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग कट टू कट वाली है कि यार ये मतलब डबल मीनिंग ही है। तो मेरा भोजपुरी तो बहुत अच्छा है। हाँ, कह सकते हैं कि लैंग्वेज के हिसाब से अगर भोजपुरी फूहड़पन है तो भोजपुरी इज कॉल्ड टू नॉट फूहड़पन। ये संस्कृति है, भोजपुरी भाषा अपने आप में चीज़ें हैं। अगर इसके जो रियल जो इसके मिठास है, आप देख सकते हैं अभी जो एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, ओवरऑल भोजपुरी का हिट हो गया उसमें, तो वो रियल भोजपुरी, तो भोजपुरी को अडेप्ट करके बना रहे हैं सीरीज, तो सोचिए कितनी मीठी भाषा होगी। और फूहड़पन इज लाइक आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए, चलो वो भी सारी फिल्मों में हटा दिया। अगर कंपैरिजनली अगर देखा जाए तो बॉलीवुड ज़्यादा मुझे लगता है फिल्मों के माध्यम से, और ओवरऑल कि फिल्मों में अगर आप कर रहे हो, अभी जो फिल्में आप जो भी उठा लो, अगर कुछ कुछ फिल्में हैं तो फूहड़पन मुझे ज़्यादा महसूस वहाँ होती है। और अभी जो भी शिकायतें हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, मैं खुद डबल मीनिंग गानों को लेके और डबल मीनिंग डायलॉग्स या कॉस्ट्यूम को लेके, आप देख सकते हो मेरा कॉस्ट्यूम, तो ये संस्कृति है, उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। जहाँ तक समझ में आ रहा है अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज सेंसर पास ही नहीं करेगा OTT प्लेटफॉर्म पे या थिएटर पे, आपको पास करेगा ही नहीं। तो एज एन एक्टर, एज ए एस्टैब्लिश एक्टर, और जो हम लोग वर्किंग और ट्रेन और जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दाएं बाएं देखो, तो बहुत सारी चीज़ें सुधारने के लिए होती हैं, तो सुधार कर रहे हैं ओवरऑल। बट मेरे हिसाब से भोजपुरी मिठास, उसको फूहड़पन का नाम प्लीज़ मत दीजिए। तो भोजपुरी में जो विवाद होते रहते हैं, आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होते रहते हैं, आपस में कॉम्पिटिशन चलते हैं, आपस में ही फेसबुक के लाइव्स के थ्रू, इंस्टा के लाइव के थ्रू आपस में जो कंपटीशन कह लीजिए या एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई ये जो स्क्रीन पे मतलब जो देखने के लिए मिलता है एक्चुअल में वैसा ही होता है या कुछ डिफरेंस है? नहीं, ये सब सोची समझी साजिश होती है। हमारा एक टेक्निक होता है, प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स करवाते हैं फिल्म हिट करने के लिए, ऐसा कुछ अंदर से कुछ भी नहीं होता है। और मैं अगर विवाद में तो एक्ट भी नहीं कर पाती। में कितना सच्चाई बाकी सामने जो दिखे ना कुछ ना, जहाँ तक हम जानते नहीं कुछ सच्चाई ना होला, बस एक जो टेक्निक होता है। बॉलीवुड में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, विवाद जैसे बोलते हैं सलमान खान शाहरुख खान में विवाद हो गया, आप देखोगे तब गले मिलते हैं। बॉलीवुड का पता नहीं चलता है, स्क्रीन पे आता नहीं है, क्योंकि वो इंस्टा फेसबुक के थ्रू लाइव आकर के नहीं करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ एक्चुअली। अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको मतलब थोड़ा कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और मैं इन सब चीज़ों से, देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। एज एन एक्टर पहले हम इंसान है, हमारी भी फैमिली है, मेरे घर भी प्रॉब्लम होती है, पर मैं हर बार आके रोती नहीं हूँ लाइफ आके, क्योंकि और भी लोग रोते होंगे, रोते भी हैं, बट मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन कुछ बातें मैक्सिमम 99% चीज़ें होती हैं, फिल्में जब हिट हुई होती हैं या करनी होती है, रिलीजिंग पर होती हैं, चीज़ें विवादित की जाती हैं, जानबूझ के प्लान बनाया जाता है। हाँ, हमारे सब सीनियर्स लोग हैं, हमारे जो भी लोग हैं विवादित। देखिए कुछ मैं खुल के बोलूँगी, कुछ ज़्यादा तो मैं अपने काम में ही व्यस्त रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता कि विवाद को देखूँ, लाइव को देखूँ, कौन आ रहा है। मैं खुद में, मेरा खुद से कंपटीशन होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आगे क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मुझे क्या, हाँ अभी लुक टेस्ट है या ऑडिशन भी कह सकते हैं, जहाँ वेब सीरीज़ भी मेरा और सब चलता रहता है भोजपुरी के अलावा भी। तो विवाद रहित मेरी ज़िंदगी है। और अगर विवाद एक्सेस होता है कि यहाँ पे आगे बोलना चाहिए, वहाँ तक मैंने अभी तक बोला ही नहीं है। मेरे भी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं, बट मैं कभी लाइफ को ऑप्शन नहीं, बिकॉज लाइफ इज लाइक क्यों, कौन आपकी हेल्प करता है वहाँ पे? आप खुद फाइट करो चीज़ें, अगर आपको करना है तो पर्सनली आप लोग कोई हेल्प करेंगे तो करेंगे, मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है। अभी की जो यूथ है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उनको आगे किस तरीके से करना चाहिए, क्या कुछ? बहुत सिंपल सा सूत्र है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटा शहर था पिछले 8-10 साल पहले, और बक्सर से मेरा नेटिव है, तो मेरा वहाँ पे कुछ नहीं था। अभी तो गोरखपुर बहुत विकास कर चुका है, और वहाँ पे थिएटर मेरा कि यार हम अगर हम कूद रहे हैं मैदान में तो क्या हमारे हाथ पैर टूटेंगे, किधर से चोट लगनी है कुछ पता नहीं, तो वहाँ पे ट्रेन होकर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने गोरखपुर में अपने अभियान थिएटर मैंने ज्वाइन किया, जहाँ पे नुक्कड़ नाटक से लेकर हमारे थिएटर का जो बेसिक्स होता है मैंने किए साल में। उसके बाद मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ ज्वाइन किया 2 साल डिप्लोमा। तो मुझे वहाँ से बेसिक सीखने को, कॉन्फिडेंस लेवल, अपना जो प्रोनाउंसिएशन होता है, डायलॉग डिलीवरी, खड़े होने का, चलने का ढंग सीखा, तब जाकर मैं बॉम्बे में आई और चीज़ें की, ऑडिशन देना शुरू किया। टचवुड मतलब इतना मेरा स्ट्रगल नहीं रहा है, लेकिन मुझे लोगों ने स्टार्टिंग से भोजपुरी की भाषी हूँ, तो मुझे पवन जी क्या पूरी फिल्म ऑफर हुई वहाँ से,
और बिना ऑडिशन के, मतलब बिना, आपके 2013 में पहले, हाँ पहले फिल्म आई थी सपेरा। तो वहाँ से मेडिकल देख के मैं भाग के शूटिंग गई थी। तो मतलब वो तो मेरा लक था, क्योंकि लक 60% काम करता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप खुद प्रिपरेशन कीजिए। काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप बुक रीडिंग कीजिए, आप खुद के जेस्चर, आपकी वॉक पे ध्यान दीजिए। आई थिंक खुद को जितना भर सके भरिए, फिर मैदान में कूदिए। अच्छा, पहले जो था, पहले सीडीज, खैर उस टाइम पे आप अभी सोशल मीडिया वाले में ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उस सीडी के टाइम पे मुझे लगता है आप स्टूडेंट थी। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, तो सीडी लाइफ में और कैसेट के टाइम पे जो लोग थे, जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे, और अभी जो सोशल मीडिया पे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं और काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? बिल्कुल। वो जो क्यूरियस थे लोग कि यार वो सीडी के ज़माने में जल्दी से रूबरू नहीं हो पाते थे एक्टर से और स्टार से। सुपरस्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो छू नहीं सकते आप। तो सुपरस्टार को छू नहीं सकते, वो जो क्यूरियोसिटी रहती है यार कि यार ये स्टार, ये माधुरी दीक्षित है, या हमारे भोजपुरी में देख लीजिए, हमारी नगमा जी, दिनेश जी, पाखी जी, ये रवि किशन जी सुपरस्टार हैं। दे आर है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो अभी सीडी के ज़माने में वो चीज़ें थी कि यार काश हम देख लेते हैं, लेकिन अभी दोनों युग सही है। 10 सालों में बहुत चेंजेस हुए हैं। बट अभी क्या, सोशल मीडिया बहुत आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको कमाने खाने का जरिए भी दे रही है, आपको फॉर्म खुद से ऑडियंस ज़्यादा अभी आप कनेक्ट कर पाते हो खुद से। क्योंकि हमें कनेक्ट करवाते हैं लोग, क्या नहीं, आप आओ इंस्टाग्राम पे, आप फोटोज डालोगे, व्यूज़ रीच करो, या हमें उस पर भी स्पॉन्सर्स किए जाते हैं। तो एज अ जॉब, पार्ट ऑफ जॉब। लेकिन बहुत ज़्यादा लाइव आके आप शिक्षा लेने वाला काम नहीं है। तो सीडी का ज़माना वो अलग ही एक जोन था और उसका अलग ही मजा था। उस टाइम पे इतने विवाद भी नहीं होते थे, ये इस तरीके से होते थे, बट हम तक नहीं पहुँचते थे, ऑडियंस तक नहीं पहुँचते थे, और होना भी चाहिए। एज अ स्टार आपके विवाद नहीं पहुँचने चाहिए ऑडियंस तक, क्योंकि ऑडियंस आपको अपना आइडल मानती है। अगर आप भी टूट जाओगे तो ऑडियंस आपको क्या सीखेगी, क्या सीखेगी? आप अपने भोजपुरिया जो श्रोता हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे नेट के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि मैं बिल्कुल बहुत कट टू क्लियर रही है अपने सारे मैं एज अ एक्टर, एज अ एक्सपीरियंस होल्डर बता रही हूँ कि अभी जो लाइफ का एक्सपीरियंस हम जो आपसे इंटरव्यूज़ करते हैं वो कुछ नहीं होता है। अपनी जो मशक्क़त होती है डे बाई डे टू डे लाइफ की, वही आपसे शेयर करते हैं। और जो कि ये नहीं होता तो अच्छा और क्या हो सकता है, गलती ना हो किसी से, और ट्रेन हो के ही अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, मोस्ट वेलकम। और जैसे हमारी सारी फिल्में आप तक पहुंच रही हैं तो प्लीज़ देखिए और बताइए कि और सुधार क्या हो सकता है। जैसे शिकायतें होती हैं डबल मीनिंग और फूहड़पना, तो उससे हम बिल्कुल डबल मीनिंग गाने हम लोग उसको ऐसे बिल्कुल छानते हैं, उसको अवॉइड करके हम आप तक परोसना चाहते हैं। उस मतलब जो दर्शक होते हैं, जो आपके जो मूवीज़ और गाने जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उसको कमेंट्स आप लोग रीड करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कमेंट्स कीजिए, अब बताइए कि क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, ताकि हम सुधार कर सकें। ईच एंड एवरी, बिकॉज आप हैं तो हम हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ भी जो पॉइंट्स हैं अच्छे बुरे जो भी बातें हैं आप हमें बताइए। हाँ, लेकिन सबकी इज्जत का ख्याल रखें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ रितु जी, जिन्होंने बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं और इनकी कैरियर को लेकर हमने इनसे बात की। ऐसे ही शख्स से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए 24 के साथ। तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.netputeinfonews.com या फिर www.netputeinfonews.in।